नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 32, अध्याय 2, सत्य या असत्य। पिछली प्रस्तुति में हमने मां लक्ष्मी देवी के चित्र में दिए गए संकेत पर चर्चा की थी। चित्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित है कि धन, दौलत आदि सब एक दिन धूल धूसरित हो जाएगा। कुछ भी पदार्थ रूप में शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है वही सत्य कहा जा सकता है, या इस ब्रह्मांड में जो प्रकृति रूप में विद्यमान है वही शाश्वत है। परंतु जो उसके योग समूह से उत्पन्न हुआ है वो स्थायी नहीं है। हवा, धरती, आकाश, जल और अग्नि ये सब अपनी अपनी सत्ता में पूर्ण रूप से स्थित हैं। इनके संयोग से जीव जंतु और वनस्पति का निर्माण हुआ है, हो रहा है और होता रहा है, और ऐसे ही क्रमबद्ध रूप में मिटकर उसी में विलीन हो जाता है। यह क्रम उस समय से चलता आ रहा है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। विज्ञान के क्षेत्र में इस विषय पर, या कहें कि इन 5 तत्वों के अस्तित्व की खोज हजारों वर्षों से होती आ रही है। इन सभी तत्वों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाने के अनगिनत सफल प्रयत्न भी होते आ रहे हैं। जीवन प्रदायिनी ये 5 तत्व जीवन की रक्षा के हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लाभकारी भी सिद्ध होते हैं। पर मानव का कोई भी प्रयोग मानव को शाश्वत नहीं बना सका। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, यही सत्य है। आदि शंकराचार्य जी के विचारों को माने तो घड़े का कोई भी उपयोग हो, कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, यह पहले भी मिट्टी ही था और बाद में भी मिट्टी ही रहेगा। हम 5 तत्वों के निर्माता नहीं हैं। हमारा निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जो एक निर्धारित समय सीमा पार कर उसी तत्व में चला जाएगा। प्रकृति रूप से रचित हो या मानव द्वारा निर्मित हो, उस वस्तु का रूप है, रंग है, आकार है, स्वाद है, उपयोगिता है, विचारों की परिकल्पना है, ये सब मिलाकर अमुक वस्तु की व्याख्या की जा सकती है, जिसके द्वारा हम उसे देख, सुन और समझ सकते हैं, छू सकते हैं, परख सकते हैं। परंतु ये पदार्थ सत्य से परे हैं, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। जीवन को सुखी बनाने की दौड़ में हम पत्थर के हथियार से परमाणु के हथियार तक पहुंच गए। गुफाओं में बने चित्रों से हम कंप्यूटर में उभरती छवि तक पहुंच गए। यदि हम मानव की इस यात्रा पर ध्यान दें तो समझ पाएंगे कि इस अवधि के बीच हमने कितने आविष्कार किए और भोग उपभोग किए, पर सब पीछे छूटते चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा और असत्य अपनी गति से लोप होता रहा। कोई भी पदार्थ हो वह शाश्वत नहीं, क्षणिक होता है, कुछ समय बाद अपना वजूद खो बैठता है। आप देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि आज की नित्य नई हो रही उपलब्धियों में हमारे जीवन को कितना संपन्न बना देने की और सुखी बना देने की क्षमता है। विश्वास कीजिए, आज से 50,000 वर्ष पहले भी लोग ऐसा ही कहा करते थे। यह सब मानव के अंतर्मन में स्थित लोभ के कारण हो रहा है। लोभ और मोह ने अहंकार को जन्म दिया और लालच में अंधा मनुष्य बार बार युद्ध के मैदान में आ खड़ा हुआ। दुर्योधन को भी अहंकार और लोभ ने युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी लालसा के चलते अधर्म चारों ओर फैल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी वही है जो लोभ के पीछे छिपे सत्य को पहचान सके, जिसमें प्रत्येक दृष्टिकोण को समझ लेने की क्षमता है, वही तत्वज्ञानी है। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसका सत्व या तत्व वैसा ना होकर कुछ और हो। अर्जुन के समक्ष युद्ध भूमि में जो वीर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे, यह भी तो हो सकता है कि वे सब के सब उसके शत्रु ना हो और किसी कारणवश अर्थात कर्तव्यवश, वचनबद्ध या फिर अधर्म के नाश के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प मान वहां उपस्थित हो। ये सभी विषय गंभीर हैं और जो प्रत्यक्ष दिख रहा था वैसे नहीं है। अर्जुन को जो प्रत्यक्ष दिखा वह देख उसका मन विचलित हो गया। ऐसे में जब मन विचलित हो तो परिस्थितियों की गहराई तक जाकर सत्य की गहराई को समझ पाना कठिन लगता है। प्लूटो एक महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने अपने विचारों का द थ्योरी ऑफ नॉलेज में कुछ इस तरह लिखा है: द थ्योरी ऑफ आइडियाज इज इटसेल्फ
based upon the theory of knowledge. What is knowledge? What is truth? Plato opens the discussion by telling us first what knowledge and truth are not. His object here is refutation of false theories. These must be disposed of to clear the grounded preparatory to positive exposition. The first such false theory which he attacks is that knowledge is perception. कुरुक्षेत्र और विराट सेना, युद्ध का शंखनाद, यह सब महाकाल का आवाहन ही प्रतीत होता है। अर्जुन को भी यहाँ मृत्यु ही दिखाई पड़ी। The knowledge is a perception, is a theory of Protagoras and the sophists, and we have seen to what results it leads. What it amounts to is that what appears to each individual true is true for that individual. But this is not by any rate is false in its application of our judgment of future events. The frequent mistakes which we make for our future shows this. It may appear to me that I shall be Chief Justice next year, but instead of that, I find myself in prison. In general, what appears to each individual to be the truth about the future frequently does not turn out so in the event. It is founded upon the view that truth means the correspondence of one's idea with the facts of existence. If I see a lake of water, and if there is really a lake, then my idea is true. But if there is no lake, my idea is false. It is an hallucination. Truth, according to this view, means that the thought in my mind is a copy of something outside my mind. Falsehood consists in having an idea which is not a copy of anything, which really exists. Knowledge, of course, means knowledge of truth. मन में विचार मात्र कर लेने से हम सच और झूठ को निर्धारित नहीं कर सकते। उसके लिए सत्य और असत्य का भेद करना आवश्यक है। एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंतरस्थल में वह दैविक अंश है जो सत्य है और सिर्फ सत्य है, जो जन्म और मृत्यु से परे है और उचित मार्गदर्शन करने से कभी नहीं चूकता। हाँ, यह बात दूसरी है कि हम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि झूठ किसी कारण वश बोला जाता है जो सच पर पड़े एक पर्दे के समान है। और यदि ऐसा है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि झूठ का अपना कोई निजी अस्तित्व है ही नहीं, पर तत्वज्ञानी इसके दोनों रूप पहचान लेते हैं। धन्यवाद। नीरव हसीन।